नमस्ते दोस्तों, नमस्ते साथियों। आज ज्योग्राफी की हम तीसरी जनजाति, राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति गरासिया जनजाति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अपने इस एके एजुकेशन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि ये चैनल केवल सब्सक्राइबरों को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि किस प्रकार से बोला जाता है, बोलने का तरीका और अपने अंदर की जो इच्छाएं उनको बाहर निकालना, इसलिए इस वीडियो को बनाया गया है। दोस्तों, जो गरासिया जनजाति के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं आज, ये गरासिया जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति मीणा, भील, इन दोनों जनजातियों के बाद राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति गरासिया जनजाति हैं। इस गरासिया जनजाति के जो घर, रहन सहन और गोदना गुदवाना, ये सब भीलों के समान ही हैं। गरासिया जनजाति का निवास क्षेत्र सिरोही, जो जिला है राजस्थान का, दक्षिणी राजस्थान में जो सिरोही जिला है, उस सिरोही जिले की तहसील है आबूरोड और भाकर। आबूरोड और पिंडवाड़ा में गरासिया जनजाति पाई जाती हैं। इसके अलावा पाली का बाली क्षेत्र और उदयपुर को तो आप सबको पता होगा कि वहाँ के महाराणा प्रताप हुए हैं, तो उदयपुर की एक तहसील है गोगुंदा और कोटड़ा तहसील, वहाँ पर गरासिया जनजाति भी पाई जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा गरासिया जनजाति सिरोही जिले की आबूरोड जो है उसका भाकर क्षेत्र में पाई जाती हैं। और सिरोही के आबूरोड का जो भाकर क्षेत्र है, यही स्थान सहरिया जनजाति का उत्पत्ति स्थान है। सहरिया जनजाति के लोग खुद को चौहान वंश के वंशज मानते, कि सहरिया जनजाति के लोग स्वयं को खुद को चौहान राजपूतों के वंशज मानते हैं, कि हम तो चौहान राजपूत के वंशज हैं। गरासिया जनजाति अपने घर को घेर कहते हैं। अपने घर को घेर कहते हैं, गांव को फालिया कहते हैं। अपने घर को घेर कहते हैं, गांव को फालिया कहते हैं। ग्राम पंचायत के मुखिया को सहलोत कहते हैं। अपने घर को घेर कहते हैं, गांव को फालिया कहते हैं, ग्राम या पंचायत के मुखिया को सहलोत कहते हैं। इनके एक सहकारी संस्था होती हैं, उस सहकारी संस्था का नाम होता है हेलरू होता है। गरासिया जनजाति का सामाजिक जीवन हम पढ़ने जा रहे हैं। अब गरासिया जनजाति का सामाजिक जीवन कैसा होता है। इनमें जो विवाह होते हैं वो विवाह 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मोर बंदिया, जो हमारे भी प्रचलित है, जिसमें क्या करते हैं कि सिर पर मोर बांधते हैं और उससे फेरे पड़ते हैं, ये कहलाता है मोर बांधिया विवाह। लेकिन एक होता है पहरावना विवाह, हम कहते हैं कि हम तो कपड़े पहराने जा रहे हैं, तो पहरावना। एक होता है पहरावना का मतलब है कि इसमें नाम मात्र के फेरे पड़ते हैं। एक होता है ताड़ना विवाह, जिसमें एक वधू का मूल्य पैसे चुकाने पड़ते हैं। वर के पापा को वधू के पापा मूल्य चुकाते हैं। इनमें विधवा विवाह का प्रचलन भी विस्तृत रूप से पाया जाता है। बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित है इस जनजाति में। इस जनजाति में जो परिवार होते हैं वो एकांकी परिवारों का प्रचलन होता है, मतलब दूर दूर रहते हैं। इनमें परिवार का मुखिया जो होता है वो मुखिया होता है। परिवार का मुखिया इस गरासिया जनजाति में परिवार का मुखिया पिता होता है, पितृसत्तात्मक होता है। और यदि किसी दंपति की कोई पुत्र नहीं, संतान नहीं है, तो वह गोत ले सकता है। क्या ले सकता है? गोत। और समाज में 3 वर्ग होते हैं। 3 वर्ग, जैसे हमारे यहाँ भी एक ही जाति में कोई
अलग हो जाता है ना जाति से, ऐसे ही इस जनजाति में भी, गरासिया जनजाति में भी 3 वर्ग होते हैं। एक तो होती है मोटी नियात जो सबसे उच्च स्तर की होती है, फिर उससे छोटी होती है जो नैन की नियात कहलाती है, फिर उस सबसे छोटी जो वर्ग होता है वो कहलाता है निचली नियात। ऐसे 3 होती हैं, मोटी नियात, नैन की नियात, निचली नियात। दोस्तों तीसरे नंबर का आ रहा है कि गरासिया जनजाति के सामाजिक जीवन में जो धार्मिक संस्कृति होती हैं वो धार्मिक संस्कृति कैसी होती हैं, धार्मिक संस्कृति कैसी होती है। तो ये क्या करते हैं, कोई व्यक्ति मर गया तो मरने जाने के 12 दिन बाद अंतिम संस्कार करते हैं गरासिया जनजाति के लोग। गरासिया जनजाति के लोगों का पवित्र स्थान नक्की झील है जो माउंट आबू में, माउंट आबू की कुल ऊंचाई 1722 मीटर है। और गरासिया जनजाति के लोग अपना आदर्श पक्षी किसे मानते हैं, तो वो है पिकॉक, मोर 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 है ना। और सबसे बड़ा मेला लगता है इस जनजाति का मनखारो मेला। इस जनजाति का मतलब गरासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला लगता है मनखारो मेला, जो सिरोही के सियावा गांव में लगता है। सिरोही के सियावा गांव में मनखारो मेला लगता है। इस मेले में ये लोग अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं, अपने एक स्त्री का चुनाव करते हैं। स्त्री मतलब एक लड़की का चुनाव करते हैं, जिसे कह सकते हैं अपन जीवन साथी, 7 जन्म का साथी बोलते हैं ना, ऐसे जीवन साथी का चुनाव करते हैं। इस जनजाति में मुख्य त्योहार होली का त्योहार है, गणगौर का त्योहार है। और इस जनजाति के मुख्य नृत्य हैं वालर, गरबा, गेर, गौरी, मोरिया। वालर हैं, गरबा है, गौरी है, गेर है, मोरिया है, इस प्रकार से पाए जाते हैं। इस जनजाति में मुख्य देवता हैं, वो है शिव जी, भैरव जी, दुर्गा जी। कौन है? शिव जी, भैरव जी, दुर्गा जी। और अब आता है कि सामाजिक जीवन में चौथा पॉइंट है रहन सहन और वेशभूषा। इनका रहना सहना कैसा होता है। पुरुष जो होते हैं गरासिया जनजाति में धोती कर लेते हैं, इधर से बांधा, इधर से बांधा, उधर से बांधा, धोती बन गई। कमीज डाल लिया, कमीज शरीर में पहन लेते हैं, कमीज बोलते हैं इनको, तो कमीज पहन लेते हैं, धोती बांध लेते हैं। और सिर पर तौलिया, अपन तौलिए का उपयोग कहाँ करते हैं? बदन को पूछने में, लेकिन ये तौलिए का उपयोग सिर को बांधने में करते हैं, है ना। और स्त्रियां जो हैं पूरे शरीर को, ऑल अराउंड पूरे शरीर को तड़क भड़क वाले कपड़ों से ढक लेती हैं और आभूषण भी पहनती हैं। बीलों की तरह ये जनजाति भी गोदना गुदवाने में माहिर हैं, प्रचलन है इस जनजाति में। इस जनजाति की आर्थिक गतिविधियां या अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, वो ये लोग शिकार करते हैं, पशुपालन करते हैं, लकड़ी काटते हैं और वन उत्पाद इकट्ठा कर लेते हैं, स्थानांतरित कृषि करते हैं। स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है कि एक ही जगह भूमि साफ करके और उन पौधों को जला करके राख कर लेते हैं और फिर उस स्थान पर 2-3 वर्ष तक कृषि करते, जब तक वह भूमि अनुपजाऊ नहीं हो जाती वहीं कृषि करते हैं। फिर उसके बाद कहीं दूसरी जगह पेड़ काट लेते हैं, उस स्थान को छोड़कर उस जगह चले जाते हैं और ठीक इसी प्रकार से वहाँ भी ऐसे ही कृषि करते हैं और पुराने ढंग की आर्थिक क्रियाएं करते हैं। और इनमें एक सामूहिक रूप से कृषि की जाती है जिसका नाम है हरी बावरी। इस जनजाति में अनाज का भंडार होता है, उसे कोठी या सोहरी के नाम से ये लोग जानते हैं। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है और आने वाले समय में हम अगली क्लास में सहरिया जनजाति के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इस एके एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अगर इसमें कुछ कमी रहे तो कमेंट में लिखकर सेंड करें और आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो
एक एक वीडियो लगातार डाली जाएगी।